हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, मेरे प्यारे बच्चे सभी मस्त होंगे। इस गर्मी में आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना। चलिए, 2 दिन क्लास अब्सेंट होने के रीज़न था बच्चों, मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन था। इस टेम्परेचर में तबीयत डाउन हो ही जाती है, तो टेम्परेचर में क्योंकि थोड़ा सा रूम हीट ज़्यादा हो जा रही थी, जिसके कारण गर्मी के कारण मेरा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके कारण 2 दिन क्लास आप लोग के बंद था। इसके लिए दिल से क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों 9 क्लास ले चुके थे। कितनी क्लास बच्चों? 9 क्लास आप लोग को ले चुके थे। अगर कोई भी बच्चों अगर नए इसमें भाई बहन बंधु जो भी हैं, अगर इसमें नए क्लास में अगर एंट्री किए होंगे बच्चों, तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप 9 क्लास को देखिएगा, उसके बाद ये 10वां क्लास में आ जाइएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिएगा कोई भी चीज़ अगर ऊपर जाना रहता है ना, तो बच्चों धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं। इसके लिए पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा, ऐसे कर करके दिखने के बाद आप लोग 9 क्लास या 10वां क्लास में आइएगा। ठीक है बच्चों, और कोई भी अगर नए विद्यार्थी जुड़े हैं तो आप लोग बड़े भाई समझकर या अपने फैमिली ग्रुप के समझकर इस चैनल को बहुत सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप ही का एक छोटा भाई है। बड़ा भाई मानिए, छोटा भाई मानिए, प्यारे मानिए, दोस्त मानिए, जो मानना है आप लोग समझकर इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ यहाँ पढ़ाई हो रही है, नहीं एक बार पढ़ के देखिए, शायद समझ में आए। अभी नहीं करें हम कि 100% समझ में आए, जरूर समझ में आएगा। इतना तो मुझ पर खुद पर विश्वास है कि जरूर थोड़ा बहुत समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्लास पूरा स्टार्ट करते हैं। हम आप लोग को 8.3 तक कंप्लीट करवा दिए थे। कितना बच्चों? 8.3 तक कंप्लीट करवा दिए थे। 8.4 का थ्योरी पढ़ने के लिए देखो, पढ़ाने का मेरा अलग आइडिया है, क्योंकि सबसे पहले 8.3, इससे पहले हम थ्योरी इसका बताए थे, उसके बाद 8.3 कंप्लीट किए थे। अब 8.4 स्टार्ट करने से पहले हम उसको थ्योरी बताएंगे। क्या बताएंगे बच्चों? थ्योरी, और उसके बाद फिर 8.4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा सबसे पहले फार्मूला को रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या था बच्चों? 3 फार्मूला पहले नंबर याद कीजिएगा। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या था बच्चों? 1। यहाँ से निकालना था, अगर साइन थीटा निकालिएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा? 1 कोसेक थीटा। अगर कोसेक निकालना होगा बच्चों तो क्या निकालिएगा? कोसेक थीटा निकालना होगा तो ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में, मतलब 1 साइन थीटा। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। अगर एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या कि कॉस थीटा और गुने में अगर सेक थीटा है बच्चों तो ये आता है 1। यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालना होगा, ये गुना में है भाई, इधर जाएगा तो क्या होगा? भागा में होगा, तो 1 क्या हो जाएगा बच्चों? सेक थीटा। ठीक है, आगे अगर बाबू मेरे प्यारे लल्ला अगर निकालना होगा सेक थीटा तो क्या होगा? ये गुना में है कॉस, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है मेरे रसगुल्ले, समझ में तो आ रहा होगा ना। आगे देखिएगा, फार्मूला आगे था कि tan थीटा और मल्टीप्लाई कॉस थीटा ये बराबर 1 होता था। यहाँ से भी फार्मूला निकाले थे बच्चों कि अगर tan थीटा निकालना था बच्चों, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, tan थीटा निकालना था तो गुना में इधर जाएगा तो भागा में, मतलब 1/cos थीटा। अगर cos थीटा निकालना है बच्चों तो ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में 1/tan थीटा। यहाँ तक कंप्लीट, कोई दिक्कत? और देखिएगा पहले समझिएगा एक और कि साइन थीटा, ये पहले tan थीटा का एक और फॉर्मूला था बच्चों। tan थीटा बराबर क्या बताए थे? साइन थीटा थीटा। कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला बताया था बच्चों। कॉट थीटा क्या लिखवाए थे कि कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। बताइए ये सब फार्मूला याद है आप लोग के? अगर याद है तो जरूर अपना थंब कर कमेंट में कीजिएगा, यस सर याद है, यस भैया याद है। जो भी मानते होंगे, भैया मानते होंगे,
छोटे भाई मानते हो या बड़े भाई मानते हो या सर मानते हो, जो भी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यस सर, यस भैया, याद है ये सब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिएगा आगे। अब थोड़ा सा इसमें क्या है ना, अब चेंज करने की ओर देखिए। तो यहाँ पे समझिएगा, साइन है कॉस कोसेक के रूप में था, कॉट है तो टैन के रूप में। अब इसको चेंज करने के लिए हम लोग आ सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसा क्वेश्चन रहेगा बच्चों। देखिएगा, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग गौर से देखिए, पढ़ते समय हमेशा नज़र यहाँ बोर्ड पे होना चाहिए। बोर्ड पे अगर नज़र रखिएगा 100% समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, जैसे देखिएगा गौर से, अगर थोड़ा सा पंखा की आवाज़ आ रहा होगा तो माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में पंखा चल रही है बच्चों, तो पास ही में है लगा हुआ, तो आवाज़ थोड़ा कर रही होगी, इसीलिए गड़बड़ाए नहीं, कष्ट करके थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा बच्चों, पहला दिया होगा साइन थीटा कोमा कॉस थीटा कोमा टैन थीटा को सेक थीटा में बदले। देखिए बच्चों ऐसे रहेगा कि साइन थीटा को, कॉस थीटा को, टैन थीटा को सेक थीटा में बदलना है। तो समझिएगा गौर से बच्चों, मेरे भाई, मेरे प्यारे बहन, जो भी यहाँ पे कैसे बनाओगे इसको, साइन को सेक में बदलिएगा, कॉस को तो बदल दीजिएगा आसानी से सेक में, और टैन को कैसे बदलिएगा। ध्यान सुनिएगा, दो तरीका बताएंगे, एक तो फार्मूला विधि द्वारा और एक पाइथागोरस तरीके बताए थे ना जो स्टार्टिंग में, उस तरीका से, पाइथागोरस तरीका से। तो समझिएगा कैसे बताते हैं। पहले क्या बोल रहा है बाबू, सेक थीटा ना, क्या बोल रहा है, सेक थीटा। तो पहले सेक थीटा का फार्मूला लिखते हैं। बताइए बच्चों, सेक थीटा डायरेक्ट हल होगा, देखते अच्छे से सजा के लिख देते हैं। पहले लिखिएगा हल। ठीक है बच्चों, अब पहले देखिए सेक थीटा पूछ रहा है, मतलब सेक थीटा में बदलना ना, तो सेक थीटा लिखिए। इसका फार्मूला क्या होता था, पाइथागोरस ट्रिगोनोमेट्री, बताइए बोलिए। देखिए पहले साइन थीटा बताए थे बच्चा कि साइन थीटा बराबर होती है P/H, कॉस थीटा होती है बच्चा क्या, B/H, और टैन थीटा होती थी प्यारे भाई बंधु रसगुल्ले क्या, P/B। ठीक है, उसके बाद कोसेक थीटा बताए थे क्या, H/P। उसके बाद सेक थीटा बताए थे बच्चा क्या, H/B, और कॉस थीटा बताए थे क्या छोड़ू, B/P। क्या इतना बताए थे कि नहीं बताए थे, हाँ या ना, बताए थे ना रे बाबू। ठीक है, आगे देखिएगा। तो बताइए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, H/B। लिख दिए, अब समझिएगा। यहाँ पे आप तेरे को एक पिक्चर बना लीजिए आसानी से। अब जैसे यहाँ पे ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए। यहाँ पे थीटा के जगह पर ABCD नाम दे देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा रहेगा। यहाँ पे देते हैं ए, सबको जगह पर ए देते हैं, ए भी कुछ वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, तो ऐसे करते ही सब ए डालते हैं नाम, उससे आप लोग को भी और अच्छा रहेगा क्वेश्चन बनाने में। अब ए का मतलब समझिएगा बच्चों, ए का मतलब होती है, जैसे एक मान लो त्रिभुज बना लिए। अब बोलेंगे कि tan A क्या होती है, तो देखिएगा पहले ABCD लीजिएगा। यहाँ पे लंब है, यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला ए होती है बच्चों H, मतलब हाइपोटेनियस। हिंदी में बोला जाए तो कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं लल्ला, कर्ण बोलते हैं। आगे देखिएगा, अगर ए यहाँ पे है तो ए को मानिएगा एंगल। क्या मानेगा, बोलो बाबू, एंगल। तो एंगल के जो सामने होता है ना बाबू प्यारे भाई, तो ई होता है P परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहे तो लंब। क्या होता है बच्चों, लंब। और जो बच गया वो हो जाएगा क्या, आधार। ठीक है, इसी को बोलते हैं P। अब ए अगर बोला है तो ए को आप लोग लीजिएगा लंब, सॉरी ए को एंगल। एंगल वाला सामने क्या कहलाएगा बच्चों, लंब। और लंब कहे तो P, तो यहाँ पे P है। और 90 डिग्री है बच्चा, तो 90 के सामने H बनता है, तो H हो गया। अब ये हो जाएगा क्या, B। ठीक है बच्चा, P का B।
आगे समझिएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? देखिए अभी कुछ तो बताया नहीं है, सिर्फ क्या बोले जिसमें चेंज करना होगा ना रे प्यारे भाई, तो उसको क्या किस में चेंज करना, सेक में, तो सेक का फॉर्मूला लिख दिए, h/b होता है तो h/b लिख दिए। ठीक है, अब देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है ना, होता है ना। देखिए h का वैल्यू क्या सेक और b का वैल्यू 1, तो देखिएगा h कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखिएगा सेक थीटा या a लिखिए, कुछ भी लिखिए, a है तो a लिख देते हैं। अब देखिए b का वैल्यू कितना 1, तो b का मान कितना बच्चों 1, तो पहले p निकाल लीजिएगा। तो p निकालने के लिए बाबू प्यारे भाई क्या बताए थे फॉर्मूला, p निकालने के लिए बताए थे कि रूट अंडर में h का स्क्वायर और माइनस में क्या बच्चों b का स्क्वायर। आगे देखिएगा p बराबर रूट अंडर में h क्या है बाबू सेक, तो सेक a का क्या करेंगे स्क्वायर, हम माइनस में b मतलब 1 का क्या कर दिए स्क्वायर, तो p का वैल्यू आ गया रूट अंडर में सेक स्क्वायर a अब माइनस में 1। याद रखिएगा a स्क्वायर ना कीजिएगा कि कुछ थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ रेशियो का स्क्वायर होता है। ये हो गया। अब समझिए p का वैल्यू कितना आया रूट अंडर में सेक स्क्वायर a अब माइनस में 1। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए अब क्या पूछ रहा है, गौर से समझिए, बाकी बात अपने से बना लीजिएगा। पहले बोला कि साइन को सेक बदलने के लिए है ना बच्चा, तो साइन का फॉर्मूला बताइए। साइन थीटा बराबर साइन a बराबर क्या होता है बताओगे, p/h होता है। ए भाई गिर क्यों रहे हो, p/h होता है, तो अब देखिएगा p का वैल्यू कितना बबुआ, रूट अंडर में ऐसे दिया हुआ है कि रूट अंडर में क्या दिया हुआ छोटुआ कि सेक स्क्वायर a अब माइनस में 1 है, 1 लिख दिए, बट्टा में h का मान कितना दिया है बच्चों, तो ऐसे क्या दिया हुआ है कि सेक a, अब यही हो जाएगा। अगर साइन a का फॉर्मूला पूछते तो यही हो जाएगा सेक के रूप में। आगे देखिएगा कॉस का है, तो कॉस को बदलना ना बच्चों, कॉस का फॉर्मूला क्या होता था b/h, तो b का वैल्यू कितना देखिएगा, b का वैल्यू दिया हुआ है बच्चा 1, तो लिखेंगे 1, और यहाँ पे h का वैल्यू दिया हुआ है सेक, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक। अभी अब देखिए ऐसे देखिए ना, बताइए कि कॉस a का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/सेक होता था ना बच्चा, 1/सेक थीटा, तो यहाँ पे देखिए तो वही तो लिखल है 1/सेक। टेन थीटा। अब बताइए टेन का फॉर्मूला क्या है भाई, तो ये होता था p/b। ठीक है बबुआ, p का वैल्यू कितना है बताइए, रूट अंडर में, सही है, यहाँ पे रूट अंडर में क्या है सेक a स्क्वायर माइनस में 1, अब b का वैल्यू कितना है बच्चों 1 है, यहाँ लिखेंगे 1 है। एक बार अच्छे से आप लोग ढंग से लिख लीजिएगा बच्चा। अगर किसी को भाई बुरा बच्चा बोलने में लग रहा होगा, माफ़ी चाहते हैं, उसको भाई समझिएगा, बड़े भाई समझिए, जो भी समझना होगा, बट बुरा नहीं मानिएगा, पढ़िएगा मन लगाकर। ठीक है भैया, भैया दीदी ठीक बात ना, चलिए समझिएगा, कोई बुरा नहीं मानेंगे बच्चों। ये बोलने का थोड़ा बहुत जैसे ऑफलाइन क्लास में चलते रहता है ना, तो बोलने का प्रैक्टिस हो गया था। चलिए देखिएगा एक और समझाते हैं, गौर से देखिए। देखिए क्योंकि देखिए पहले समझिए एक बात और, बनाने के लिए हम तो बना लेंगे, आप लोग सीखने आए ना, आप लोग क्या हो रहे हैं सीखने आए हैं, आपसे बनना चाहिए बच्चों। कोई भी दुनिया के कोई भी टीचर भी पढ़िए, अगर आपसे बन जा रही है, अगर वो टीचर समझाएं आपसे बन गई, तो याद रखिएगा आपके लिए वो टीचर बेस्ट है। क्या है बेस्ट है, क्योंकि आपको बनना चाहिए ना, आपसे बनना चाहिए। टीचर तो बनाने के लिए बना लेते, बड़े भैया हैं हम आपको, तो अगर हम बना लेंगे, बट आपसे अगर बनना चाहिए, अगर आप बनाने आ जा रहा है तो मानिए कि हमको पढ़ाया हुआ सफल हो। तो देखिएगा फिर से देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे,
ऐसे दूसरा क्वेश्चन दे, अगर बोलेंगे कि अन्य, ऐसे लिखिएगा, अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों को साइन सी में बदले। देख मेरे प्यारे भाई, अन्य मतलब क्या कि साइन को छोड़कर जितना भी पांचों को बचा हुआ था ना, इस सब को बदलना है साइन में। किस में बदलना है? साइन में। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप क्या करिएगा ना कि त्रिकोणमिति में एक ट्रायंगल बनाइएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बना लिए। यहाँ पे नाम दीजिएगा ABC। ठीक है, बोल रहा है साइन सी, तो सी को आप एंगल मानिएगा। मान लिए। आगे देखिए, सी के जब मान लिए एंगल, तो इसके सामने वाला क्या होगा बताइए? पी होगा। पी मान लिए 90 डिग्री होती है बच्चों। 90 डिग्री के सामने क्या होती है? बी, तो ये हो जाएगा, सॉरी एच, तो ये हो जाएगा एच पी हो गया, तो ये क्या बचा? बी। यहाँ तक तो आप लोग के शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए, अब जो बोल रहा है ना साइन, बच्चा साइन सी, तो साइन सी के पहले जो पूछेगा जिसमें बदलना होगा, सुनिएगा प्यार से, जिसमें बदलना होगा उसको पहले लिखेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होती है रेशियो में? तो उसका फॉर्मूला क्या बताइए? साइन थीटा का फॉर्मूला बताया था बच्चों कि बच्चा P/H होता था, मतलब कि लंब बटा कर्ण होता था। तो लंब बटा, अब देखिए इस साइन के नीचे कुछ नहीं, 1 मान सकते हैं। तो मतलब कि P का वैल्यू हमको ये मिला साइन सी और H का वैल्यू मिला 1। लिखते हैं P का वैल्यू साइन सी, तो लिखेगा P का वैल्यू साइन सी, H का वैल्यू 1, तो H का वैल्यू कितना? 1। ठीक है भाई, क्या बच गया बच्चों? B बच गया। तो B निकालने के लिए बताए थे, कैसे B निकालिएगा? B बराबर फॉर्मूला देखिएगा, पहला क्लास में बताए थे, रेशियो मतलब पाइथागोरस त्रिक। तो क्या था बच्चा कि रूट अंडर में H स्क्वायर माइनस में क्या P का स्क्वायर कीजिए, वो B निकलता था। आगे देखिए, H मतलब क्या भाई? 1, तो 1 का क्या करिए? स्क्वायर माइनस P मतलब साइन सी, तो लिखिएगा कि साइन सी का क्या? स्क्वायर। समझ में आ रहा है धीरे धीरे? आगे देखिएगा, जब कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर सी, क्योंकि ये नहीं कीजिएगा कि साइन स्क्वायर और सी स्क्वायर, गलती हो जाएगा भाई, क्योंकि सी बता रहा है एंगल, तो एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, नहीं होता भी नहीं है। थीटा का स्क्वायर कैसे करेंगे? नहीं ना। तो यहाँ देखिएगा, अब देखिए बताइए कि B का वैल्यू कितना आ गया बच्चा? तो B का वैल्यू आ गया रूट अंडर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर सी। अब देखिए, अब पूछ क्या रहा है? अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदलना है साइन सी में। तो साइन सी तो था ही, साइन लिख दी। अब बाकी क्या बच्चा? देखिए कॉस को बदलना, तो कॉस थीटा को बदलना है, मतलब कॉस सी को बदलना है हमको क्या? साइन के रूप में। तो पहले बताइए कि कॉस के फार्मूला का होला, बताए थे ना कि कॉस के फार्मूला होता था B/H। तो B भाई देखिए B का वैल्यू कितना है? रूट अंडर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर सी बटा H का वैल्यू कितना भाई? 1। तो ये 1 हो जाएगा अभी आंसर। साइन के रूप में है कि नहीं? में कॉस है, इधर क्या खाली साइन है ना। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके नीचे 1 रहेगा तो भागा दीजिएगा, तो 1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, 1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए कॉस हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेक, तो सेक सी की जगह पर देखिए सेक का फॉर्मूला क्या था बताइए? H/B। अब देखिए H क्या है भाई? H का वैल्यू 1, तो 1, अब V का वैल्यू क्या है? वही कि रूट अंडर में क्या 1 माइनस में साइन स्क्वायर सी। ठीक है,
तो कॉस हो गया, सेक हो गया। अब देखिएगा कोसेक, कोसेक सी। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या था बच्चों कि एच बटा में पी, एच बटा में क्या था पी। तो देखिए एच का वैल्यू है भाई 1, तो 1 लिखेंगे। अब पी का वैल्यू है साइन सी, तो लिखेंगे साइन सी। अब बताइए कि कोसेक का वैल्यू हुआ ना, जैसे देखिए साइन का फॉर्मूला था बच्चा, साइन थीटा का 1/कोसेक। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, कोसेक का हो जाएगा 1/साइन। तो वही तो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, एक कोसेक हो गया। ए भाई क्यों फंस रहे हो। आगे देखिए, अब हम लोग का क्या बचा रहा है भाई कि tan। तो यहाँ देखिएगा थोड़ा सा tan थीटा, tan थीटा फॉर्मूला होता है p/p। तो p का वैल्यू कितना भाई साइन सी, तो लिखिएगा साइन सी बटा b का वैल्यू भाई रूट अंडर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर सी। आगे देखिएगा भाई प्यारे कॉट, कॉट सी। तो ये होता फॉर्मूला b/p। तो b कितना है बताइए, v का वैल्यू है, b का वैल्यू है e रूट अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। और p का वैल्यू कितना है भाई, p का वैल्यू देखिए, p का वैल्यू साइन सी, तो लिखिएगा साइन सी। अब यही आंसर। एक बार गौर से समझिएगा भाई मेरे प्यारे दुलारे लाडले रसगुल्ले, जल्दी से समझिएगा। समझ में आ रहा है भाई। देखिए धीरे धीरे ही पढ़ा रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं भाई। थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में आज नहीं बोल पाएंगे। अगर ज़्यादा स्पीड में आप लोग को दिखना होगा प्यारे भाई बच्चों बहन जो भी है, तो क्या कीजिएगा कि 1.5x पर क्या वीडियो को कर लीजिएगा और उसके बाद देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे आप लोग को क्वेश्चन देना बनाइएगा। शांत 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 देखिएगा। एक भाई से याद आ गया कहावतें, कहावत नहीं शायरी। क्या बच्चा सुना है, देखिएगा बहुत प्यारा शायरी है। याद रखिए आपके घर में बड़े भैया होंगे, नहीं बड़े भाई पर शायरी है। जिस दिन बड़े भैया या फिर बड़े भाई टोकना छोड़ दे, क्या करना, टोकना छोड़ दे, उस दिन आधा सफलता आपका ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि कोई भाई ये नहीं चाहता है कि हमारे छोट ना सफल हो। तो इसीलिए कभी भी अगर आपके बड़े भाई हो तो उनकी अगर मान ली कुछ बात बुरा लगता है या फिर कुछ बात के लिए टोकते हैं, तो भाई ज़रूर माना कीजिए कि आखिर क्या रीज़न है कि जो हमें टोक रहे हैं। वो कुछ तो रीज़न होगा, आखिर आपसे पहले बड़ा हुए हैं तो कुछ तो देखे होंगे। तो इसीलिए अगर कभी भी बड़े भाई या मम्मी पापा जो भी अगर टोके तो एक बार विचार कीजिएगा कि क्यों हमको रोके, आखिर रोके क्यों। उस पर भाई विचार करने के बाद वो थोड़ा सा समझ लिया। क्योंकि रिस्पेक्ट दुनिया में याद रखिएगा, पढ़ाई सब कुछ कमा लीजिएगा, पैसा धन संपत्ति सब कुछ कमा लीजिएगा, बट याद रखिएगा अपने परिवार का याद रखा प्यार फिर नहीं कमा पाइएगा बच्चों। इसलिए कभी भी दुनिया के रिस्पेक्ट कीजिए या ना कीजिए, कभी भी अपना मम्मी पापा बड़े भाई ये सबका रिस्पेक्ट जरूर कीजिएगा। क्योंकि यही बाद में काम देगा। जब आपकी विपत्ति होगी ना, विपत्ति में आएंगे तो याद रखिए दुनिया काम नहीं देती है, सिर्फ घर का ही परिवार काम देते हैं, ठीक है। घर का ही परिवार काम देता है, इसीलिए घर के बाद घर ही में, बाहर से नहीं। देखिएगा, चलिए वो सब छोड़िए, थोड़ा बहुत होते रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन देते हैं आप लोग के बाबू कि
साइन ए कोमा कॉस ए कोमा सेक ए और देते हैं कोसेक ए और कॉट ए को tan ए में बदले। क्योंकि सीखिए पहले, एक दिन में अगर एक टॉपिक भी सीख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा होती है बच्चों। जल्दी बना के दिखाइए, मात्र आप लोग के लिए 2 से 3 मिनट समय दिया जा रहा है। कोशिश कीजिए, बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी। बन गया बच्चों? चलिए बन गया। चलिए देखिए, बना लिए होंगे, मुझे विश्वास है पूर्ण रूप से कि आप लोग भी बना लिए होंगे अच्छे से। एक बार मैच कर लीजिएगा अपना, एक बार मैच कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या बचे बताए बच्चों, मेरे प्यारे लाडले, पहले ट्रायंगल बनाइए, लिखिए ABC, ठीक है। किसका, किस एंगल की बात किया जा रहा है बताइए? A की बात किया जा रहा है, B की बात किया जा रहा है कि C की बात किया जा रहा है बताइए, बोलिए। तो बात किया जा रहा है बच्चों A के बारे में, तो A को आप क्या मानिएगा? एंगल मान लिए। अब A को जब एंगल मानिए तो ये हो जाएगा आपको P, और 90 के सामने हो जाता है H, जो बच गया वो B, ठीक है। अब जब इतना कर लीजिएगा तो पहले देखिए किस में बदलना है, पहले समझिएगा कि साइन कॉस सेक कोसेक और कॉट को क्या चीज में बदलना है बच्चों, कि टैन में। तो पहले आप किसका फार्मूला लिखिएगा? टैन थीटा का फार्मूला लिखिएगा, टैन ए का फार्मूला लिखिए। किसका? टैन ए का। तो लिखिएगा बच्चों कि टैन ए बराबर क्या होता है? तो ए बराबर होती है P बाई बी, याद है ना क्या होता है फार्मूला? P बाई बी। तो P का वैल्यू कितना भाई? अब देखो, सॉरी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, P का वैल्यू अब देखो, इसके नीचे कुछ नहीं, 1। अब मानिए कि P मतलब 10 और B मतलब 1, तो देखिए P का वैल्यू कितना? 10A, लिख दिए 10A। B का वैल्यू कितना? 1, तो लिखिएगा 1, ठीक है। जितना स्पीड में बनाइएगा बच्चों उतना ही स्पीड में बनेगा। अभी सिर्फ समझाने में मुझे इतना टाइम लग रहा है, बनाने में भाई हार्डली शायली 30 सेकेंड, जल्दी से बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए पहले क्या इसमें घट रहा है? H का वैल्यू ना, तो H निकालिए। H बराबर बताए थे कि रूट अंडर में क्या, कि P² प्लस में B², P² प्लस में B²। तो देखिएगा बच्चों कि P का वैल्यू कितना भाई? तो tan A का क्या कीजिएगा? स्क्वायर, और प्लस में B का वैल्यू 1, तो 1 का क्या कीजिएगा? स्क्वायर। देखिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे tan² A अब प्लस में 1, ये किसका आ गया? H। तो लिखिएगा tan² A अब प्लस में 1। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? चलो यहाँ पे हो जाएगा। अब ओकर बाद कुछ बना लीजिए। ओकर बाद क्या बोल रहा है? साइन को बदलिए पहले, यहाँ से देखिएगा कट तो ना रहा भाई। साइन ए को किस में बदलना? tan में। तो साइन का फॉर्मूला क्या आता था बोलिए? नहीं कट रही है, थोड़ा सा इधर भी लिख सकते हैं, बताइए। साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला था P बाई H। अब देखिए P का वैल्यू कितना भाई? 10, तो लिखिएगा tan A बट्टा H का भाई कितना वैल्यू है? रूट अंडर में कि tan का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर A अब प्लस में 1, प्लस में कितना? 1। आगे है बोल रहा है cos A। तो cos A क्या फार्मूला होता है भाई?
बी बाई एच कितना होता है, बी बाई एच। तो लिखिएगा b का वैल्यू कितना भाई 1, अब h का वैल्यू रूट अंडर में कि 10 का स्क्वायर और प्लस में 1। आगे बोल रहा है सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला आता है h बाई क्या भाई b। तो h का वैल्यू देखो तो बापू प्यारे बाबू यहाँ पे दिया हुआ है रूट अंडर में 10 स्क्वायर a अब प्लस में 1 ई रूट में। अब p का वैल्यू कितना भाई 1 दे ले है, तो 1 लिख दिली। आगे हो गया साइन कॉस सेक, कोसेक को देखो भाई कोसेक का फॉर्मूला क्या होता था प्यारे h बाई पी। तो देखिएगा h का वैल्यू कितना रूट अंडर में 10 स्क्वायर a अब प्लस में 1 अब बट्टा में p का वैल्यू कितना भाई 10a, तो लिखिएगा 10a। आगे कॉट का देखिएगा कॉट ए। अब बताओ भाई प्यारे कॉट का फॉर्मूला क्या होता था, तो कॉट का फॉर्मूला था b बाई पी। तो देखिएगा b का वैल्यू कितना 1 अब p का वैल्यू कितना 10a। तो ऐसे भी जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर 1 बाई 10 थीटा। यहाँ से आ रहा है कि ना आ रहा है बोलिए, किस किस को बना बोलिए, बन गया। तो एक आप लोग के बुक से क्वेश्चन देते हैं एनसीईआरटी जो बुक होगा एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन एक देते हैं, आप लोग करके दिखाइए तब मानेंगे कि आप लोग कुछ समझ में आ गया। इरेज कर दे प्यारे बच्चों, चलिए इरेज कर देते हैं। आगे आप लोग कीजिएगा दिया हुआ त्रिकोणमितीय अनुपातों एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी त्रिकोणमितीय अनुपातों कौन कौन साइन सेक और टेन, साइन ए कोमा सेक ए और टेन ए को किसे बदलना है भाई कॉट ए में, कॉट ए में बदले या व्यक्त कीजिए या बदले, सही है। आप लोग से होगा कि नहीं होगा, हाँ और ना में आंसर दीजिएगा। सच बोलिएगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलिएगा, बोलिए हाँ और ना में आंसर दीजिएगा। थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं भाई प्यारे भाई कि आप लोग को डिजिटल बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन छपा हुआ दे दे, क्योंकि आज लोग जानते हैं आजकल के बच्चे क्या होते हैं। प्रेजेंट में हो रहा है ना ऐसे कि जहाँ पे डिजिटल बोर्ड हो रही है जिस स्टूडेंट टीचर के पास भाई अच्छा पढ़ाई लगे या ना लगे, चलिए यहाँ पे अच्छा है बोर्ड पे हम कौन समझ जा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड यहाँ है यहाँ पढ़ेंगे। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आप नहीं पढ़िए, बट याद रखिएगा ये नहीं भागिए कि डिजिटल बोर्ड की दुनिया भाग रहा है तो आप भी भागिए, नहीं बच्चों। अगर मेरा थोड़ा भी बात मानते होंगे तो, क्योंकि जहाँ पे ये नहीं करे कि मुझे ही पढ़िए मेरे पास ही पढ़िए, बट जहाँ पे भी दुनिया के कोई टीचर पर समझ में आए, चाहे वो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाए, चाहे कॉपी पर पढ़ाए, चाहे वह बोर्ड पे पढ़ाए, अगर आपको समझ में आता है तो उसे पकड़ के रखिए और उसी टीचर को अध्ययन शुरू से लेकर लास्ट तक, ये नहीं कि एक वीडियो यहाँ एक वीडियो वहाँ, तो वैसे ही मन भटकेगा। चलिए बात भी कर लिए और इंक में मार्कर में इंक भी डाल लिए, क्योंकि भाई चलते चलते मार्कर देखिएगा बच्चों। चलिए इसको समझा ना बच्चों, करिएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट में बदलना है। तो हम क्या बोले, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा ना, पहले नंबर एक बनाइएगा एंगल ट्रायंगल, अब यहाँ पे लिखिएगा ए बी सी। ये है यहाँ पे एंगल ए की बात किया जा रहा है तो ये हो जाएगा पी,
ई तो एच होगा ही बच्चों, अभी हो जाएगा बी। अब आगे देखिए किस में बदलना है, कॉट में, तो पहले लिखेंगे कॉट ए। कॉट ए का फार्मूला का हुआ लल्ला, तो कॉट ए के फार्मूला होता है प्यारे भाई बहन कि बी बाई पी। अब बी बाई पी मतलब कि देखिए इसके नीचे कुछ ना 1, तो मान लीजिए कि बी का वैल्यू कॉट, पी का वैल्यू 1, ठीक है। तो बी का वैल्यू कॉट तो लिखिएगा, बी का वैल्यू हमारा क्या है कॉट, तो लिखिएगा कॉट ए। अब उसके बाद पी का वैल्यू है 1, तो 1। अब एच निकाल लीजिएगा। एच निकालने के लिए क्या, रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, स्पीड में निकाल देते हैं बच्चों। अब यहाँ पे हो जाएगा रूट, क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर प्लस में कॉट ए का क्या कीजिएगा स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। बताइए एच का वैल्यू आ गया ना 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। आगे देखिएगा यहाँ तक आया हो समझ में। आगे देखिए अब क्या पूछ रहा है प्यारे भाई बहन रसगुल्ले, देखिए अब पूछ रहा है कि साइन को बदलना है ना कॉट में, तो लिखिए साइन ए बराबर, फार्मूला क्या था बोलिए, जल्दी बोलिए, नहीं तो देखिए मोबाइल में हम आकर मारेंगे दमी, जल्दी बोलिए, बुरा नहीं मानिएगा भाई। तो साइन ए का फार्मूला होता है पी बाई बी, सॉरी पी बाई एच। अब पी का वैल्यू देखिए ना भाई कितना 1, तो लिखिएगा 1 बट्टा एच का वैल्यू कितना, रूट अंडर में क्या भाई 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सेक को बदलिए, तो सेक ए को बदलिए ना, सेक ए को क्या होता था एच बाई बी था, तो एच बाई बी लिखेंगे फार्मूला। अब देखिए एच का वैल्यू कितना भाई, रूट अंडर में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बटा में बी का वैल्यू कितना भाई, तो कॉट ए, ठीक। अब आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि tan को बदलिए। बताइए प्यारे भाई बहन रसगुल्ले कि tan के फार्मूला क्या होता था, p बाई एच की b, p बाई बी। अब बताइए p का वैल्यू कितना 1, तो लिखिएगा 1, और b का वैल्यू कॉट ए, तो कॉट ए। ऐसे भी क्यों tan थीटा का फार्मूला 1 बाई कॉट होता है ना, 1 बाई कॉट है कि नहीं है, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा होगा बच्चों तो लाइक कीजिएगा और इस फैमिली ग्रुप से तुरंत जुड़िए, पहले जुड़िए वहाँ पे देखिए सब्सक्राइब का बटन ब्लैक कैसे दिख रहा होगा, पहले कीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने भाई बहन ग्रुप में शेयर कर दीजिए भी वीडियो को। क्या कीजिएगा, शेयर कीजिए भाई, ठीक है, शेयर कर दिए। अब उसके बाद कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है क्लास, बताइए, थोड़ा बहुत तो बता सकते हैं ना कैसा क्लास लग रहा है। अच्छा तो लग रहा होगा जरूरी, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। अब इन्हें सोचिए सर आप पढ़ावे से ज़्यादा तो बातें कर रहे हैं, भाई रे मोरे थोड़ा सा पढ़ भी स्पीड कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा शायद, एक टॉपिक को अच्छे से बताए और ये समझ में आ गया होगा। आया किस किस को आया बोलिए, अगर किसी को लिखना चाहे तो लिख सकते हो भाई, ठीक है, किसी को अगर लिखना चाहे हो तो लिख सकते हो। आप लोग के लिए एक होमवर्क देते हैं, होमवर्क 2-4 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग लिखिएगा होमवर्क, क्योंकि इस रूप में बनाने के घर पे प्रैक्टिस जरूर करना है, ना कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा भाई प्यारे। हाँ देखिएगा क्वेश्चन दे रहे छोड़ू, दिया हुआ है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, लिखिएगा आप लोग HW, हम जांच करेंगे, घर पे आकर जांच करेंगे, सभी के घर आके जांच करेंगे मोबाइल में, ठीक है, बनाए कि नहीं बनाए हैं, वीडियो कॉलिंग कीजिएगा, नंबर दे देते हैं, ठीक है। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर, एंगल ए के अन्य सभी के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपातों को
किसमें बदलना भाई, सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। चलिए लिखिए सेकेंड। और मेरे तरफ से भी देते हैं अलग भी, लिखिएगा tan a, cot a, sec a और कोसेक a को cos a के पदों में व्यक्त करें, व्यक्त कीजिए। आगे क्वेश्चन है भाई, साइन ए कोसेक ए की जगह पर आप लोग सी कर दीजिएगा, सी कॉस सी कॉस सी सेक सी और tan सी को कॉट सी के पदों में व्यक्त कीजिए। एंड एक और क्वेश्चन दे दे रहे भाई, सेक हो गया, कॉस हो गया, कॉट हो गया, अब कित दे दे रहे कोसेक के रूप में। तो ऐसे लिखिएगा कि tan सी कॉट सी कॉस सी और साइन सी को कोसेक सी के पदों में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। ठीक है भाई, पहले जल्दी से क्वेश्चन लिखेंगे, जल्दी से क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पंखा की आवाज़ आ रही होगी प्यारे लाडले, तो टेंशन की बात नहीं, क्योंकि पंखा की आवाज़ तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि गर्मी है इधर बहुत ज़्यादा किया हुआ है। हो गया प्यारे भाई, चलिए हो गया। आगे की ओर देखते हैं भाई, थोड़ा सा और कुछ भी पढ़ लेते हैं। कोई जाएगा नहीं घरे? ये नहीं, घर पे चल जाना, भाई के मोबाइल में तो सर पढ़ा रहे हैं, थोड़े ना देखिए आ रहे हैं। नहीं भाई, पढ़ो आराम से, कोई चल गया तो बड़ी मार मारेंगे हम, मारेंगे नहीं भाई। चलिए देखिए, एक आगे देखिए फार्मूला है, ये फार्मूला बता चुके थे प्यारे भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर में 1 होती थी। किस किस को याद है? हाथ खड़ा कीजिए, किस किस को याद है? बोलिए यस सर मुझे याद है। ठीक है, अब देखिएगा इस पर प्रश्न कैसे पूछेगा भाई। थीटा की जगह पर देखो, याद रखिए एक बात और, जैसे साइन अगर मान लीजिए कि ये स्क्वायर अगर 30 डिग्री है
अब प्लस में दे दिया कॉस स्क्वायर मान लो 45 डिग्री, कभी भी आपस में 1 नहीं हो सकते हैं प्यारे भाई, कि जो यहाँ पे थीटा होगी मैंने डिग्री होगी वही यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है भाई तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 30 ही होना चाहिए, अन्यथा दोनों आपस में जुड़कर एक का निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको प्रश्न देते हैं। पहला प्रश्न आप लोग से ही पहले बनवाएंगे, चिंता न कीजिएगा। ठीक है भाई, देखिए ऐसे दे देगा, मान ज्ञात कीजिए, हेडिंग में लिख लीजिएगा मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा भाई पहला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 65 डिग्री बराबर व्हाट। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले कॉपी कीजिएगा। अरे बच्चों यार कीड़ा क्या पड़ गया, चलिए देखिएगा समझिएगा। देखिए साइन स्क्वायर यहाँ पे है, कॉस स्क्वायर यहाँ पे है, थीटा देखिएगा 25 डिग्री यहाँ पे भी है, 25 डिग्री है, तो ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है 1, क्या होती है 1। तो ऐसे लिख सकते हैं भाई, क्या हल समझिएगा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 25 डिग्री है, नीचे भाई इसको सजा लीजिए, तो ऐसे लिख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर 65 डिग्री पहले लिख सकते हैं, जैसे 3 + 4 बबुआ 7 होगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, 4 + 3 बराबर भी कितना होगा 7 ही होता ही होगा ना। तो ऐसे इसको साइन को पहले लिख दिए, अब प्लस में कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक सॉरी 65 डिग्री है तो 65 डिग्री से। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या 1, तो 1 मतलब 1 क्या आएगा 1 ही आएगा। ये लिख लीजिएगा ब्रैकेट में कौन फार्मूला यूज किए भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 का हम लोग यूज किए हैं। आया समझ में? आया भाई? चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा जल्दी से, थोड़ा हड़बड़ में नहीं है, देखिएगा वीडियो को रोक लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया भाई कॉस स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 25 डिग्री और फिर प्लस में है कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। देखते हैं बराबर में वाट कौन निकालता है, निकाल के दिखाइए, बनाइए बनाइए जल्दी बनाइए। बन गया भाई? प्यारी बहने मेरे शेरनी, ना बना हो? देखा गर्मी तो तंग कर ले है जी। चलिए देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर पहले ऐसे लिख सकते हैं भाई। देखिए तो हल में क्या कर सकते हैं, सिंपल में डायरेक्टली कि साइन स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री अब प्लस में कॉस स्क्वायर कितना 75 डिग्री, ये लिख दिए। अब देखिए इधर प्लस है तो यहाँ लिख सकते हैं भाई कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री अब प्लस में कॉस स्क्वायर कितना है 25 डिग्री। अब देखिए इसको 1 मान लीजिए और इसको 1 मान लीजिए, ब्रैकेट डाल दीजिए, तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बबुआ, बोलिए कस के कितना 1, तो लिखेंगे बबुआ 1, बीच में प्लस आई तो प्लस डालेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बताइए कितना, तो 1,
तो 1 + 1 कितना बाबू 2। अब यही प्रश्न की क्या है आंसर, कौन फार्मूला यूज किए हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अब बराबर में 1 का यूज किए हैं भाई। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला प्रश्न इसी पर आधारित है, ध्यान से देखिएगा। बगल में देखिएगा थोड़ा सा डॉग है जो अपने में भाई बहस कर रहा है, बातें कर रहा है। डॉग है, एक डॉग की होने वाली है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, आप लोग की आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, देखिएगा आप लोग को गुस्सा तो नहीं आता होगा कि सर आप लोग मतलब यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, अब ऐसे ऐसे बात बोलते रहते हैं। देखिएगा देखिएगा भाई प्रश्न दिया हुआ है कि sin 25 cos 65 दिया हुआ है, sin 25 डिग्री अब मल्टीप्लाई है cos 65 डिग्री प्लस cos 25 sin 65। एक मिनट, हाँ सही दिया है, cos 25 डिग्री और गुने में है sin 65 डिग्री। जो बना दिया 500 रुपये इनाम, जल्दी 500 रुपया आप लोग के जस्ट अकाउंट नंबर भेजिएगा, 500 रुपया इनाम ओनली फॉर, इवन नहीं कि ज़्यादा टाइम लगाना है, 1 मिनट। जल्दी बनाइए 500 रुपया ले जाइए। देखते हैं सबसे पहले कौन बना के दिखाता है। बनाइए बनाइए, बन गया। बनाइए भाई, क्या भाई इतना बात करोगे तुम लोग, यहाँ तक आवाज आ रहा है। हो गया भाई, बन गया प्यारे भाई। अरे आज आंख में क्या पड़ गया हो, तंग करके रख ले है। चलिए देखिए, मुझे पता था कि नहीं बनेगा आप लोग से, किसी किसी को आंसर शायद आ जाए, बाकी नहीं बनेगा, मुझे पता था। देखिएगा ये मैं चेंज करने वाला। अब देखिए साइन स्क्वायर तो ना है भाई, यहाँ पे कॉस स्क्वायर भी नहीं है, अब बीच में मल्टीप्लाई है, तो कैसे होगा, ये तो सर जी गड़बड़ काम कर दिए। बट देखिए हम लोग के एंगल सेम होना चाहिए था। करें कैसे, देखिए हल। प्यारे भाई बहन गौर से नजरिया बोर्डवा पर देखिए, गौर से देखिए, ठीक है। देखा साइन है ना, तो किसी दोनों में से एक को चेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। मान लीजिए हम साइन है तो कॉस को चेंज करते हैं, तो देखिए गौर से आप लोग कॉस को भी साइन को भी चेंज कर सकते हैं। दोनों तरीका हम बताते हैं बबुआ। देखो अगर यहाँ पे है साइन 25 डिग्री, तो 25 डिग्री छोड़ देंगे, गुना में बताइए कि कॉस की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए तो गौर से देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या थे, साइन 90 माइनस थीटा बताए थे बबुआ। कॉस थीटा बराबर क्या, साइन 90 माइनस थीटा। देखिए कॉस कितना बबुआ 65 डिग्री है ना, बराबर में साइन 90 में से 65 को घटा देंगे। ठीक, अब देखिए कॉस 65 डिग्री बराबर साइन 25 डिग्री के बराबर होगा। मतलब जहाँ पे बाबू कॉस 65 डिग्री लिखते हैं, वहाँ पे साइन 25 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए भाई, यहाँ पे साइन 25 डिग्री। कैसे, तो यहाँ रीजन डालते हैं अभी तुरंत। रीजन कैसे डालिएगा, यहाँ पे डाल देते हैं। अब आगे देखिए, प्लस है तो प्लस, कॉस है तो कॉस 25 डिग्री छोड़ दीजिए बाबू, गुने साइन को बदल दीजिए। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या था बच्चों, कॉस 90 माइनस थीटा बताए थे।
आगे साइन थीटा कितना दिया हुआ 65 डिग्री, तो लिखिएगा कि साइन 65 डिग्री बराबर कॉस 90 माइनस थीटा के जगह पर कितना बबुआ 65 ना, तो लिख दिली 65। आगे कि साइन 65 डिग्री बराबर कॉस कितना डिग्री बाबू 25 डिग्री, तो जहाँ पे साइन 65 होगा वहाँ पे कॉस 25 लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए कॉस 25। आए समझ में। देखिए कौन फार्मूला यूज किए, देखिए दो को यूज किए, एक यूज किए साइन तो कॉस में बदले, मतलब कि साइन है ना तो कॉस को साइन में बदले ना, तो देखिए दो को फार्मूला यूज किए। कॉस थीटा बराबर, देखिए पहला यूज किए कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा यूज किए बबुआ, और वो यूज किए कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। क्या यही यूज किए हो? आगे देख रहा हूं साइन 25 डिग्री और साइन 25 डिग्री, तो लिख सकते हैं बाबू कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री, जैसे एक्स गुने एक्स क्या होला एक्स स्क्वायर होला ना बाबू, वैसे ही साइन 25 डिग्री साइन, ये नहीं कीजिएगा कि 25 25 6 25 नहीं, डिग्री सेम ही रहती है, सिर्फ ये वाला एंगल हो जाएगी स्क्वायर में, ठीक है। देखिएगा अब इधर प्लस कॉस 25 डिग्री और कॉस कितना है भाई 25 डिग्री, तो लिख सकते हैं छोटू कि कॉस स्क्वायर 25 डिग्री लिख सकते हैं। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होला बबुआ 1, तो लिखेंगे इसका क्या 1, इसको यूज किए क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या यूज किए बाबू 1, तो 1। अब यही इस प्रश्न का आंसर होगा बाबू मेरे प्यारे दुलारे भाई बहन, ठीक। समझ में आ रहा है बाबू, बाबू रे समझ में आ रहा है ना। तो ठीक है बाबू, आज यहीं तक क्लास रखते हैं, और आगे कल की जो क्लास होगी थ्योरी जहाँ तक बताएं फार्मूला आप लोग रिपीट करके आइएगा प्यारे भाई बहन, जितना भी फार्मूला लिखवा चुके होंगे। और आप लोग AW है सुनिएगा, HW है ऑल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला याद करके आए बाबू रे। क्या बताएं कि ऑल फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का अभी तक जितना लिखवा चुके हैं सभी लोग याद करके आइएगा, क्योंकि आगे जो 8 पॉइंट भाई एक्सरसाइज 8.4 है बाबू प्यारे, याद रखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ओनली 4 आप लोग को प्रूफ करने के लिए मिलेगा, प्रूफ करने के लिए क्या बाबू प्रूफ करने के लिए खाली क्वेश्चन मिलेगा ओनली 4, लगभग प्रूफ ही करने वाला देता है क्वेश्चन ज़्यादा। तो जब तक कि फार्मूला यूज नहीं करेंगे तो कैसे भाई बनेगा, क्योंकि इसमें कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगाना है आप लोग को तो पता नहीं है, तो जहाँ मन वहाँ मतलब दूसरा चेंज करेंगे फार्मूला। आप वहाँ पे पूछिएगा सर ये फार्मूला कहाँ से आया, तो आप लोग पीछे वाला क्लास देखिएगा तब ना, ठीक है। तब देखिए आप, तो अब ये नहीं कहिए सर एक ही दिन में कैसे याद हो जाएगा, देखिए सब होता है कहते, देखिए ना अभी हम लोग कितना, देखिए नाइट को कितना बज रहा है, देखिएगा टाइम दिख रहा है, देखिए अभी नाइट में 11 साढ़े 11 हो गया, नहीं होगा तो देखिएगा बगल में दिखा दे रहे हैं, शायद आप लोग के दिख जाए। तो हम अभी आप लोग के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देखिए तो नाइट 11 बज के देखिएगा 11:22 हो रहा है ना, तो 11:22 साढ़े 11 बजे तक आप लोग के लिए हम क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग उतना भी तो कर सकते हैं ना भाई। तो आप लोग को बताइए सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा ज़रूर बताइएगा कि सर भैया जो भी है कि कैसा क्लास लगा। हाँ भैया अच्छा लगा, समझ में आया भाई, आया हाँ या ना, आया ना। देखिए मेरे क्लास ये नहीं बोलते कि 100% समझ में आया, बट मेरी ज़रूर विश्वास खुद पर विश्वास होती है कि भाई 50% 100% समझ में आल होगा, ज़रूर समझ में 50% आया होगा।
अगर गौर से बोर्ड पे देखते होंगे तो भाई आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जरूर इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि देखिए 10th जो होता है ज़िंदगी का पहला कदम होती है प्यारे भाई।